नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सुगस कंपनी के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुके हैं। रिजल्ट्स आखिर कैसे आए हैं वो चीज़ भी चर्चा करने वाले हैं। इस रिजल्ट में कितना डिविडेंड बोनस अनाउंसमेंट हुआ है या नहीं वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियरली चर्चा करने वाले हैं। तो जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर से बना रहना, क्योंकि आज इस स्टॉक में गिरावट पहले ही देखने को मिली है। उम्मीद ने ये देखने को मिला था कि कंपनी के रिजल्ट्स नेगेटिव आ सकते हैं। अभी कंपनी का दोस्तों मैं कंसोलिडेटेड डेटा आप लोगों के सामने मेंशन कर रहा हूँ। कंपनी ने राउंड फिगर लाख के अंदर मेंशन किया है। सबसे पहले इस रिजल्ट की अगर तिमाही में अगर डेटा अगर देखते हैं, रेवेन्यू की खासकर अगर चर्चा करते हैं, तो कंपनी का पिछले रिजल्ट्स के मुकाबले इस रिजल्ट में रेवेन्यू काफ़ी शानदार निकल के आया है। क्योंकि लास्ट रिजल्ट के अंदर कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला था, पर अभी के टाइम इस रिजल्ट के अंदर 1949 लाख की दोस्तों इस रिजल्ट के लिए रेवेन्यू रिसीव्ड हुई है, जो काफ़ी बेटर रहने वाली है। पर इस रिजल्ट के अंदर कंपनी के प्रॉफिट्स पर अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं, और डेटाबेस में भी कहीं ना कहीं काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ जो गिरावट जो थी वो हमें देखने को नज़र आई है। क्योंकि उतार चढ़ाव में लगातार कंटिन्यूसली इस कंपनी का लॉस देखने को हमें ज़्यादातर देखने को मिला है, और लॉस पे लॉस अगर कंपनी बुक कर रही है तो कंपनी पिछले रिजल्ट के मुकाबले भी दोस्तों कंपनी ने इस टाइम जो है डेटा पॉजिटिव यहाँ पे मेंशन किया है। पर अभी कंपनी के प्रॉफिट पर अगर हम चर्चा करते हैं तो कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी जो नॉर्मल प्रॉफिट है पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस रिजल्ट में जो प्रॉफिट बुक किया है वो 31 लाख का ही 31.5 लाख का ही प्रॉफिट इस रिजल्ट के अंदर कंपनी ने बुक किया है। क्योंकि पिछले रिजल्ट के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 35.15 लाख का था, पर इस रिजल्ट में 31.5 लाख का प्रॉफिट रहने वाला है। यानी कि इस रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट में कमी नजर आई है, पर कंपनी का पॉजिटिव रिजल्ट भले ही देखने को मिला है, पर कंपनी के रिजल्ट कमज़ोर नजर आए हैं पिछले रिजल्ट के मुकाबले। डेटाबेस में उतार चढ़ाव फिर से नजर आए हैं। कंटिन्यूटी अगर इस स्टॉक की अगर बात करते हैं तो लगातार लमसम जो रिजल्ट से रहने वाले हैं वो कमज़ोर रिजल्ट इस कंपनी ने प्रदर्शित किए हैं। क्योंकि कंपनी का पिछला रिजल्ट अगर देखते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ क्लियरली देखने को मिलेगी कि कंपनी की जो सेल थी वो भले ही इस रिजल्ट के अंदर बढ़कर देखने को नजर आई है, पर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो पिछले रिजल्ट में दोस्तों 0.33 करोड़ था। पर इस रिजल्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिकवर होती हुई नजर आई नहीं, क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट बुक किया है वो 31.5 लाख का ही प्रॉफिट बुक किया है। तो डेटाबेस में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली नहीं है, पर कंपनी का जो डेटा है वो पिछले रिजल्ट के मुकाबले ये कमज़ोर निकल के आया है। अब यहाँ पे कितनी दोस्तों इस इन्वेस्टरों की होल्डिंग देखने को मिल रही है वो चीज़ भी हमें क्लियर देखने की आवश्यकता है। फिलहाल जो अभी के टाइम एफआई की इन्वेस्टमेंट इस रिजल्ट के अंदर गिर चुकी है। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करते हैं तो पब्लिक होल्डिंग बढ़ चुकी है, यानी कि दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंजेस नज़र नहीं आई। एफआई में चेंजेस नजर आए कि घट चुकी है। डीआई का इन्वेस्टमेंट पहले से शून्य था, उसमें कोई बदलाव है नहीं। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिली है, उसमें बढ़ोतरी देखने को आई है, और अभी के टाइम इन्वेस्टरों की संख्या में भी बढ़ोतरी नज़र आई है। पर रिजल्ट्स पिछले के टाइम के मुकाबले इस रिजल्ट में कमज़ोरी नज़र आई। पर कंपनी का प्रॉफिट लॉस अगर चेक करते हैं तो कंपनी का जो प्रदर्शन है वो कमज़ोर सालाना भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी की सेल काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। पिछले 5 सालों में 20%, 3 सालों में 33%, और लास्ट ईयर 16% पॉजिटिव सेल्स यहाँ पे रही है। पर कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली अगर कंपनी की सेल गिर रही है तो कमज़ोर प्रदर्शन कंपनी के आने जायज़ थे। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर चेक करते हैं तो लास्ट ईयर 14% की रहने वाली है। लास्ट ईयर रिटर्न 96%, इक्विटी पर रिटर्न वही सेम 1% का रहने वाला है। पर डेटाबेस में अगर एनालिसिस अगर चेक करते हैं कि कंपनी की पक्ष विपक्ष में क्या देखने को मिल रहा है, क्या सही है और क्या गलत, तो गलतियों की जो भरमार है, कमियों की जो भरमार है इस कंपनी के अंदर ज़्यादा नजर आई। कि स्टॉक जो बुक वैल्यू है वो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 5.5 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। कंपनी को बार बार प्रॉफिट हो रहा है, पर कंपनी डिविडेंड पे आउट करने को तैयार नहीं है। लगातार कंपनी की सेल्स की ग्रोथ पिछले 5 सालों में 20% गिर चुकी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 19.5% से कम देखने को नजर आ रही है, और रिटर्न इक्विटी पर जो कंपनी ने पिछले 3 सालों में लगभग 0.25% कम दिया है। और अदर इनकम कंपनी के दोस्तों शामिल यहाँ पे ज़्यादा नजर आ रही है, जो 1.34 करोड़ रहने वाली है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यूसली गिरती हुई नजर आई है। पिछले 3 सालों में 12.5% जो है वो अभी के टाइम गिर चुकी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी के भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा
वगैरह बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। पर कहीं ना कहीं कंपनी ईवी सेगमेंट पे काम कर रही है, तो कंपनी का जो भविष्य कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर सुधर जाता है तो कंपनी के निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पर अभी के टाइम कंटिन्यूसली इस स्टॉक पे तो गिरावट ही देखने को नजर आई है, क्योंकि आज भी इस स्टॉक पे दोस्तों लोअर सर्किट बड़ा नजर आया है। अभी कंपनी का मार्केट कैप अगर चेक करते हैं तो 950 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो नजर आने वाला है। 5 करोड़ की कंपनी का कर्ज रहने वाला है। कंपनी के सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अभी के टाइम पॉजिटिव नजर आ रही है। एनुअल प्रॉफिट कंपनी का 2 करोड़ का नजर आ रहा है। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।